हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ। आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 6 यानी कि आर नेबरहुड की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, सो ओपन पेज नंबर 191 ऑफ योर EVS बुक्स टू फाइंड द एक्सरसाइज। ओके, so let us just recall important points of our chapter. So what is neighborhood? The area around a house is its neighborhood. हमारे हाउस के अराउंड जो एरिया होता है वो नेबरहुड कहलाता है। एंड पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। नेबरहुड में जो आसपास हमारे लोग रहते हैं वो नेबर्स कहलाते हैं। और कौन कौन सी प्लेसेस आपको अपने नेबरहुड में मिलती हैं? मार्केट्स, पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, फायर स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस एट्सेट्रा। ठीक है, और ये सारी जो प्लेसेस हैं ये नेबरहुड के पीपल को, हमें भी सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सारी प्लेसेस को हम भी यूज़ करते हैं और हमारे नेबर्स भी यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। ऑन पेज नंबर 191 देयर इज अ सेक्शन ऑफ रीड एंड आंसर। पार्ट ए इज टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टिक द करेक्ट आंसर्स में आपको क्या करना होता है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है और उसको टिक करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अ सिटी हैज़ मैनी। ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो है नेबरहुड्स, जंगल्स, रिवर्स। एक सिटी में बहुत सारे क्या चीज़ें होती हैं? नेबरहुड्स होते हैं, जंगल्स होते हैं या फिर रिवर्स होती हैं। सिटी किससे मिल के बनती है? बहुत सारे नेबरहुड्स को हम मिला दें तो वो सिटी बन जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज नेबरहुड्स। लेट अस टेक नेबरहुड्स। ओके, क्योंकि सिटी जो होती है वो नेबरहुड से मिल के बनती है। Now come to the second statement. Second statement is we can buy eggs and bread from a hospital, bank, market. एग्स और ब्रेड आपको कहाँ से खरीदने पड़ेंगे? हॉस्पिटल से, बैंक से या फिर मार्केट से? ऑब्वियसली मार्केट से। सो द राइट आंसर इज मार्केट। Now the third statement is an ATM is an automatic machine of a, options are बैंक, मार्केट और हॉस्पिटल। जो ATM होता है, ATM ऑटोमेटिक मशीन होती है। किसकी मशीन होती है? वो बैंक की होती है, मार्केट की होती है या हॉस्पिटल की होती है? ATM जो होती है वो बैंक की मशीन होती है। ATM से हम मनी विथड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं जब हमें नीड होती है। सो ATM बैंक की मशीन होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बैंक। Now come to part B. Who does what? Draw lines to match. एक तरह से ये मैच द कॉलम है। हमें यहाँ पर जो है प्रोफेशन दिखाया हुआ, यानी कि यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं सामने, नर्स, शॉपकीपर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायर फाइटर, इन सबको उनके काम से हमें मैच करना है। और वो क्या करते हैं वो हमें सामने गिवन है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, आई डिलीवर लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स, आई एम। अब लेटर डिलीवर कौन करता है? लेटर और मनी ऑर्डर कौन डिलीवर करता है? वो कौन होता है? उसको उससे मैच करना है। सो आई एम अ पोस्ट मैन, सी से मैच करना है, क्योंकि जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स और मनी ऑर्डर्स को डिलीवर करता है। तो इस तरह से हमें बाकी के पार्ट्स करने हैं। ओके, सेकेंड इज आई पुट आउट फायर्स एंड सेव पीपल, आई एम। कौन होता है जो फायर को पुट आउट करता है, यानी कि फायर जब लग जाती तो उसको बुझाता है और लोगों को बचाता है? वो कौन होता है? वो फायर फाइटर होता है। सो सेकंड को हम मैच करेंगे ई से, अ फायर फाइटर। ओके, नाउ द थर्ड इज आई लुक आफ्टर पीपल हु आर सिक, आई एम। जो लोग सिक होते हैं, सिक यानी कि बीमार, उनका ट्रीटमेंट, उनकी देखभाल कौन करता है? आई लुक आफ्टर पीपल हु आर सिक, आई एम अ नर्स। जो नर्स होती है वो उनकी देखभाल करती है, वो उनकी टेक केयर करती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम थर्ड को मैच करेंगे ए से, यानी कि नर्स से। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज आई सेल डिफरेंट थिंग्स टू यू, आई एम अ। कौन होता है जो डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें सेल करता है, यानी कि बेचता है? वो होता है आई एम हियर अ शॉप कीपर।
ठीक है। शॉपकीपर जो होता है वो हमें डिफरेंट थिंग्स सेल करता है। सो लेट अस मैच फोर्थ स्टेटमेंट विद ऑप्शन बी, आ शॉपकीपर। लास्ट वन इज आई कीप द नेबरहुड सेफ एंड आई एम। नेबरहुड को हमारे सेफ कौन रखता है? कौन ये देखता है कि नेबरहुड में रॉबर्स या थीफ तो नहीं आ रहे हैं? कौन हमारे नेबरहुड को गार्ड करता है? वो कौन होता है? अ पुलिस वुमन। ओके, सो लेट अस मैच फिफ्थ स्टेटमेंट विद डी, दैट इज अ पुलिस वुमन. Now come to part C, answer the questions. ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस गिवन है, उसके आंसर आपको करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? द एरिया अराउंड अ हाउस इज नेबरहुड. हमारे हाउस के अराउंड जो एरिया है वो नेबरहुड कहलाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड अ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस की नीड हमें क्यों होती है? अगर हमें कोई लेटर डिलीवर करना है, अगर हमें कोई पार्सल या मनी ऑर्डर डिलीवर करना है, तो उसके लिए तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा. सो वी नीड अ पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी यूज़ एन ATM फॉर? ATM जो होता है बैंक का होता है. ATM ऑटोमेटिक मशीन होती है जिससे हम पैसे निकालते हैं, मनी विदड्रॉ करते हैं जब हमें नीड होती है. सो ATM हम क्यों यूज़ करते हैं? पैसे निकालने के लिए, टू विदड्रॉ मनी. नाउ टर्न योर पेज नंबर 192. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन हियर इज वेयर डू वी गो टू बाय मेडिसिन्स? मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ. दवाइयाँ बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? वी गो टू अ केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन्स. हमें एक केमिस्ट शॉप पे जाना पड़ता है मेडिसिन्स बाय करने के लिए. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पुलिस हेल्प अस? पुलिस हमें कैसे हेल्प करती है? पुलिस ये देखती है कि हमारा नेबरहुड सेफ़ है या नहीं. वो हमारे नेबरहुड को गार्ड करती है, ठीक है. और अगर वहाँ पर कोई रॉबर्स, थीफ, चोर वगैरह जो होते हैं उनको वो पकड़ती है और उन्हें पनिश करती है. वो ये देखती है कि सारे जो सिटीजन्स हैं, जो लोग नेबरहुड में रह रहे हैं, क्या वो सब सेफ़ हैं या नहीं. Now come to part D, think and answer. Here the question is people who work in fire stations and police stations have one thing in common. What is that? Circle the correct answer. यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो लोग फायर स्टेशन में काम करते हैं और पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, उन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है. वो क्या है? क्या उनकी यूनिफॉर्म, या फिर फायर इंजन्स, या पुलिस वैन्स? क्या चीज़ होगी इन तीनों में से जो दोनों में मिलेगी? फायर इंजन्स तो हमें दोनों में नहीं मिलते, फायर इंजन्स तो हमें सिर्फ फायर स्टेशन में मिलते हैं. पुलिस वैन हमें दोनों में नहीं मिलती, पुलिस वैन हमें पुलिस स्टेशन में मिलेगी. सो ऐसी कौन सी चीज़ें तो दोनों में मिलती है? वो है यूनिफॉर्म. क्योंकि पुलिस मैन और पुलिस वुमेन जो होती है, जो पुलिस होती है, वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनती है, स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. उसी तरह से फायर स्टेशन में जो लोग काम करते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. सो आंसर हियर इज़ यूनिफॉर्म. ठीक है, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले और फायर स्टेशन में काम करने वाले एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं. पुलिस स्टेशन वालों की यूनिफॉर्म अलग होती है, फायर स्टेशन वालों की यूनिफॉर्म अलग होती है. Now come to the next section, do and learn. Activity here is part E. There are some people who provide service to us. Now look at the pictures to complete the sentences. हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और उन पिक्चर्स को देख के हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज राजबीर इज़ अ केमिस्ट. ही सेल्स डैश. केमिस्ट है राजबीर. राजबीर क्या बेचता है? अगर वो केमिस्ट है तो वो क्या सेल करेगा? वो हमें मेडिसिन सेल करेगा. सो यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करके हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयाँ. नाउ सेकंड इज शांति इज़ अ ग्रीन ग्रोसर. शी सेल्स डैश. वो क्या बेचती है? शांति ग्रीन ग्रोसर है. ग्रीन ग्रोसर कौन होता है? जो वेजिटेबल सेल करता है. सो ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स. तो यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करके बनेगा वेजिटेबल्स. तो शांति सेल्स वेजिटेबल्स. थर्ड इज
शमा इज़ अ टेलर, शी स्टिचेस वॉट? शमा टेलर है, स्टिचेस यानी कि सीलना, वो क्या सीलती है? क्लोथ्स। ओके, सो इस ब्लैंक को फिल करके हमारा वर्ड बनेगा क्लोथ्स। नाउ लास्ट वन इज मदान इज़ अ प्लम्बर, ही मेंट्स ब्रोकन डैश। मदान जो है एक प्लम्बर है, वो मेंड करता है ब्रोकन, मेंड यानी कि ठीक करना, ब्रोकन क्या क्या टूटी हुई चीज़ों को जो प्लम्बर होता है वो ठीक करता है, ब्रोकन पाइप्स जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड बनेगा वो बनेगा पाइप। ठीक है, हमारे जो पाइप टूट जाते हैं पानी वाले, ठीक है, उनको ठीक करने, उनको मेंड करने के लिए हम किसको बुलाते हैं? हम प्लम्बर को बुलाते हैं। ओके, so students, watch and listen to the video carefully and complete the exercise of the chapter, और चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।